यह है जम्मू कश्मीर के डॉक्टर निसार उल हसन। जब से आतंकी हमला हुआ है रेड फोर्ट के पास, ये तब से गायब चल रहे हैं। इनके बारे में जो जानकारी निकल कर आई वो सब हैरान करने वाली है। ये भी उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे जहां से उमर, मुजम्मिल और इन सब का नाम निकल कर सामने आ रहा है। ये सब डॉक्टर वहीं के थे। अब ये जो डॉक्टर नसीर उल हसन है, इसका क्या कनेक्शन है और ये गायब क्यों है अचानक से, और ये उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसका कनेक्शन एक कश्मीर से भी निकल कर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि एक लंबी कड़ी है। और अब मैंने इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन निकाली, जब इसके बारे में जानकारी निकाली, तो मैं खुद हैरान रह गया। आप किसी भी प्राइवेट जॉब पे या कहीं भी आप नौकरी के लिए जाते होंगे तो वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, ये सब चीज़ें आप अटैच करोगे। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन खुद कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी और बाकी जो संस्थान होती हैं, उसके बाद आपको नौकरी दी जाती है। लेकिन मुझे लगता है अल फलाह यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ किसी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता था, ना ही किसी के बारे में जानकारी निकाली जाती थी। अगर 5 मिनट भी लगा दे किसी के बारे में सर्च करने के लिए, अगर इंटरनेट पे उसके बारे में कोई चीज़ें लिखी होगी तो सब चीज़ें लोगों तक आ जाएंगी। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने ऐसे डॉक्टर को, ऐसे प्रोफेसर को अपने यहाँ पढ़ाने के लिए बच्चों को क्यों रखा था, जिसके ऊपर पहले से आरोप लगे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ था ये, और कहीं एक तरह से कहा जाए कि बहुत रेडिकल था। और जो वहाँ की एजेंसीज थी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की, बताया जा रहा है कि वहाँ भी कुछ बच्चों के साथ ये कनेक्शन में था और पता चल रहा था कि इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, ये देश विरोधी काम कर रहा है कौन ये। और इस डॉक्टर को जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी ने जॉब पर क्यों रखा था और अब तक ये गायब कहाँ है जब से हमला हुआ है। उसके बाद एक और डॉक्टर का नाम निकल कर आया जो कि कानपुर से है, और बताया जा रहा है कि जो शाहीन है, शाहीन के कनेक्शन में था और कानपुर में रहकर ये पढ़ाई कर रहा था मेडिकल की। तो हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, अब जो पहला नाम है वो है डॉक्टर प्रोफेसर निसार उल हसन। अब निसार उल हसन खुद जो था अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और बच्चों को पढ़ाता था। अब इसको जब ढूंढ रहे थे और इसके बारे में जब पता लगाने की कोशिश की मीडिया वालों ने, तो इनके घर वालों से भी बातचीत की। तो इनके घर वालों का कहना है कि एनआईए ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट पूछताछ के लिए अपने साथ लेके गई है, हिरासत में लिया, गिरफ्तार बोल रहा हूँ मैं, हिरासत में लिया है। और वहीं एनआईए की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि निसार उनकी हिरासत में है या नहीं है। लेकिन ये नाम सबसे विवादित नाम है, बताता हूँ कैसे। श्रीनगर के महाराज हरी सिंह मेडिकल कॉलेज में ये मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, 15 साल तक वहीं तैनात रहे और डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मतलब एक तो इतने बड़े कॉलेज में, महाराज हरी सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बड़ा नाम था, और डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये दो चीज़ बड़ी चीज़ थी। अब क्या हुआ कि 21 नवंबर 2023, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले, जम्मू कश्मीर सरकार ने उन्हें आतंकियों से संपर्क और आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया। यहां से नौकरी चली गई इनकी। क्या कर रहे थे ये? आतंकियों से संपर्क कर रहे थे, आतंकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे। खुद जो उस समय के वहां के गवर्नर थे, उन्होंने खुद इनके लिए वो भेजा था, नोटिस भेजा था कि इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए। उसके बाद इनकी बर्खास्तगी हो गई। अब वहाँ से जॉब चली गई और सेम टाइम अब ये बर्खास्त हुए हैं 2023 में। एक साल इन्होंने नहीं पता क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, कहाँ पढ़ाया इन्होंने। अब इस बीच में नाम ले लेते उमर का। उमर 2023 में जब ये बर्खास्त हुए थे, उसी समय में 2023 में बताया जा रहा है ये फरीदाबाद आ गया था। और 7 जून 2024, ये डेट याद रखिएगा, 7 जून 2024 को उमर जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब पा गया था और वहाँ उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब एक और चीज़ थी जो इसमें निकल कर सामने आई। अब ये वहाँ से नौकरी चली गई। अब इन्होंने अपना कश्मीरी कनेक्शन ढूंढा और पता चला कि मुजम्मिल जो है वो पहले से अल फलाह में पढ़ा रहा है और वहाँ वो है, और मुजम्मिल का नाम भी सामने आ रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। उसी के घर से मिला है पूरा जो जखीरा है विस्फोटक सामग्री का। अब 2024 में ये फरीदाबाद आ जाता है और वहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है। तो एक सवाल था,
अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं थी कि 2023 में इसे कश्मीर से जो वहाँ का कॉलेज है महाराज हरि सिंह मेडिकल कॉलेज, वहाँ ये मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो वहाँ से इसको निलंबित किया गया, इसको सस्पेंड करके निकाला गया है, वहाँ से एक तरह से बर्खास्त कर दिया गया है। और बर्खास्तगी के बाद आप उसको यहाँ जॉब पे रख ले रहे हो जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप हैं, और ये वहाँ आराम से बच्चों को ये भी पढ़ा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो नासिर था, नासिर बोल रहा हूँ, निसार जो था उसका पहले से इन लोगों के साथ कनेक्शन था, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल, इन सब के संपर्क में था और इस टेरर मॉडल के बारे में उसे पता था। उसने ये जानकारी एजेंसी से छुपाई और बाकी लोगों से छुपाई। सोचिए, एक ऐसे प्रोफेसर के ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लगे हैं और उसको वापस एक नई यूनिवर्सिटी में उसे टीचर रख लिया जाता है, जहाँ पता है उसको कि उसका टारगेट ईजी हो सकता था, क्योंकि उस कॉलेज में वहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वहाँ वो उसका टारगेट इजी बन सकते थे, क्योंकि जो कश्मीर के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे थे, कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहे थे, तो ये सब अगर इस कॉलेज में इस यहाँ के बच्चे ज़्यादा थे तो ऐसे प्रोफेसर को रखने से पहले उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। अब जो और इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो मुजम्मिल है उसके यहाँ से एक डायरी मिली है, डायरी में कई डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और डायरी में इनक्रिप्टेड मैसेज है, एक तरह से उसने शॉर्ट फॉर्म में शायरी और बाकी अंदाज में उसने बहुत सारे मैसेज लिखे हुए हैं। और अब एनआईए की टीम उसे डिकोड कर रही है और बाकी सब जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब और इन्फॉर्मेशन इसमें क्या निकल कर आया है, एक इन्फॉर्मेशन और निकल कर आया, एक नए डॉक्टर का नाम सामने आया है वो, और ये यूपी से अब कनेक्शन निकल कर आया, यूपी के कानपुर से। कानपुर के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, इनकी उम्र 32 साल है और ये मूल रूप से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से रहने वाले। अब देखिए, अनंतनाग का पहले नाम कब आया था, जो सहारनपुर में 7 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, सबसे पहली गिरफ्तारी, जो पोस्टर वायरल हुआ था जम्मू कश्मीर है, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ढूंढते ढूंढते सहारनपुर आई थी और उसमें पता चला था कि आदिल अहमद जो है आरोपी, वो जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ा है और वो भी अनंतनाग से था, आदिल अहमद का नाम जुड़ा था। अब जो दूसरा नाम सामने आ रहा है मोहम्मद आरिफ जो है वो भी अनंतनाग से, लेकिन अभी इसके ऊपर ये आरोप नहीं लगे हैं कि ये इनके साथ इस गतिविधियों में शामिल था या नहीं था, लेकिन शक के बिना पर जो है एटीएस की टीम इसे अपने साथ लेकर गई है दिल्ली और दिल्ली में इसके साथ पूछताछ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ये डॉक्टर मोहम्मद आरिफ है, इसके कनेक्शन शाहीन से थे और शाहीन के भाई परवेज से थे। एटीएस को शक है कि देश विरोधी गतिविधियों में ये भी शामिल था और इसका जो लैपटॉप है वो जब्त कर लिया गया, इसका मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। अब ये तो थे, एटीएस इसे दिल्ली लेके गई है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत दिनों से शाहीन के नेटवर्क में था और शाहीन से बातचीत कर रहा था। शायद शाहीन इसे अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि वो ट्राई कर रही थी कि जितने लोगों का ब्रेन वॉश कर सके, जितने डॉक्टर्स को अपने साथ शामिल कर सके, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही, शुरुआती जांच जो चल रही है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आरिफ अभी इसमें आरोपी है या उसे अभी उसको शक के बिना पर लेकर जाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब शाहीन के बारे में जो बताया जा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज में जहाँ ये पढ़ रहा था, कानपुर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ और भी बच्चे हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं, 7 से ज़्यादा बच्चे हैं और कहीं ना कहीं उन 7 बच्चों पर शाहीन की नज़र थी। शाहीन चाह रही थी करके बहुत सारे बच्चों को वो अपने कंट्रोल में ले, बाद में उनका ब्रेन वॉश करे और अपने साथ शामिल करे, क्योंकि जो मेन चेहरा बताया जा रहा है शाहीन ही है, क्योंकि शाहीन जैश ए मोहम्मद की महिला विंग कमांडर थी और उसको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी गई थी भारत में दहशतगर्द फैलाने की, और उसको लेकर ये लोग बड़ा प्लान कर रहे थे। प्लान बहुत बड़ा था, प्लान था पहले दिवाली में ब्लास्ट करने का, लेकिन वो प्लान इनका सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि 26 जनवरी यानी जिस दिन रिपब्लिक डे है, उसी दिन ये भारत में एक बड़ा हमला करे और जिसके बाद एक बड़ा मैसेज जाए। ये सब कुछ इनकी प्लानिंग थी, लेकिन इनकी प्लानिंग कहीं भी सक्सेस नहीं हो पाई। एक प्लानिंग कह सकते हैं कि इसकी सक्सेस हो गई, जो रेड फोर्ट के पास हुई, उसमें भी पुलिस की बस थोड़ी सी देरी हो गई, क्योंकि पुलिस ने बाकी लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, बस यही उमर ही बचा था। उमर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही थी, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस, एटीएस की टीम और बाकी जो टीम थी जो यहाँ से फरीदाबाद से जो एक्टिवली वर्क कर रही थी, ये तीनों टीमें एक साथ इसके पीछे पड़ी थी, लेकिन उससे पहले कि उस तक पहुँच पाती, उसने ये बड़ा सुसाइड बॉम्बिंग जो था वो इसने अंजाम दिया। उसके बाद ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में
कई लोग मारे गए। अब इसमें जितने नाम निकल कर सामने आ रहे, एक चीज़ तो तय है कि ये डॉक्टर्स की जो लॉबी थी, ये डॉक्टर्स के जो ग्रुप थे, ये क्या करते थे कि पहले एक जगह के ग्रुप आपस में इकट्ठा होते थे, ये कोई एक कॉलेज टारगेट करते थे जो किसी की नज़र में नहीं था। ये फरीदाबाद का एक कॉलेज किसी की नज़र में नहीं था, और बाकी सब कॉलेज आपको पता है मतलब हर आए दिन कॉन्ट्रोवर्सीज होती है। तो इन्होंने ऐसा कॉलेज चुना जो किसी की नज़र में ना हो। ना इन्होंने देखिए वहाँ से ही पास में जामिया भी है 30 किलोमीटर, लेकिन ना इन्होंने जामिया चूज़ किया, ना कोई ऐसा कॉलेज। अल फलाह यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि वहाँ किसी की नज़र नहीं थी और वो दूर था, एनसीआर से 30-40 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ एक डॉक्टर गया, एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को, और ऐसे करके ये लोग इकट्ठा होने लगे। सहारनपुर में एक डॉक्टर खुद का क्लिनिक चला रहा था, अच्छा क्लिनिक चला रहा था, किसी को शक ना हो। उसने पार्टनरशिप भी की थी, पार्टनरशिप भी किसी और समुदाय के शख्स के साथ की थी कि लोग और ज़्यादा किसी को ये शक ना हो लगे कि ये तो प्रॉपर न्यूट्रल आदमी है, ये कट्टर विचारधारा का हो ही नहीं सकता, ये तो आराम से यहाँ बैठकर लोगों की सेवा कर रहा है और डॉक्टर है, लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन ये सब डॉक्टर्स का गैंग जिस तरह से काम कर रहा था, इससे एक चीज़ तो है कि ये ग्रुप और बड़ा हो सकता है। और एटीएस और एनआईए की टीम कह रही है कि अभी हम और लोगों तक पूछताछ कर पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि ये गैंग सिर्फ 5 या 6 लोगों का नहीं था, ये रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं और इनको ढूंढ कर अब हम निकालेंगे और इन तक जल्दी पहुँचेंगे। और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कल 2 दिन तक कैसे रेड चले और बहुत जगह जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्होंने कई लोगों को हिरासत में लिया। मैं अगली स्टोरी जो बताऊँगा वो बताऊँगा कि एक आईपीएस ऑफिसर, उस आईपीएस ऑफिसर के आईक्यू की वजह से कैसे दिल्ली में बड़ा धमाका जो होने वाला था वो बच गया। उसने एक पोस्टर को बारीकी से देखा और उसे लगा कि इस पोस्टर के पीछे कहानी कुछ और है, ये नॉर्मल पोस्टर नहीं है। और उस पोस्टर को डिकोड करते करते वो पहुंच गया ऐसे आतंकी मॉड्यूल की तरफ जहां पता चला कि उसमें सब डॉक्टर इन्वॉल्व है। अगली स्टोरी उसी पर होगी, वो स्टोरी भी आप देखिएगा और ये स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।